फ्रेंड्स, अब बात करते हैं आपको क्या-क्या चीज़ें ऐसी हैं जो ध्यान रखनी चाहिए अपनी मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए। एक तो सबसे बड़ी बात है कि आपका जो डाइट सिस्टम है वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपका गट बहुत खराब है, आपका पेट बहुत ज़्यादा खराब है, तो आपकी मेमोरी पे उसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। बहुत सारे रिसर्च में पाया गया है कि अगर आप जब पढ़ते हैं, जब स्टडी कर रहे हैं, तो आपको बहुत हल्की डाइट लेनी चाहिए और बीच-बीच में ग्लूकोज़ लेना चाहिए। ग्लूकोज़ किसी भी फॉर्म में आप ले सकते हैं, आप चॉकलेट ले सकते हैं, आप कोई बिस्किट ऐसा है जो ग्लूकोज़ वाला है वो ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा पेट भर के खाना खा के अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो आपका माइंड कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि माइंड तभी ज़्यादा अच्छे से कंसंट्रेट कर पाता है जब उसको तो अपनी एनर्जी पूरी चाहिए, उसको तो ग्लूकोज़ चाहिए, बट जो सराउंडिंग के ऑर्गन है उन पे लोड नहीं होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको हमारे माइंड को 20% जो हम टोटल खाते हैं उसका एनर्जी यूज़ कर लेता है। आप कुछ करें नहीं करें, ब्रेन को उतना चाहिए होता है और ब्रेन को अगर थोड़ा-सा भी कम ग्लूकोज़ मिलता है तो वो अपना सिस्टम करना बंद कर देता है और आप जनरली कोमा में चले जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। बट जब आप स्टडी कर रहे हैं तो माइंड और ज़्यादा उसको एनर्जी को यूज़ कर रहा होता है। तो उस टाइम उसको पूरी एनर्जी चाहिए, बट पूरी एनर्जी भी अगर आप खाने की फॉर्म में देंगे, तो जब आपने बहुत अच्छे से पेट भर के खा लिया और आपका पेट भारी है, तो माइंड पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट करता है, क्योंकि उसका एक रीज़न आपके बॉडी सिस्टम पे आता है कि आप जो पेट भर के खाते हैं तो सारा जो ब्लड है बॉडी का वो पेट की तरफ आता है डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए। तो इससे ब्रेन में भी एक डलनेस आती है, क्योंकि ब्रेन की ब्लड सप्लाई भी थोड़ी कम हो जाती है शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए। तो ऐसे में अगर आपको बहुत अच्छे से स्टडी करनी है और थोड़ा लंबे टाइम करनी है, तो आपको कुछ खाया हुआ होना चाहिए, हल्का खाया हुआ, और आप बीच-बीच में एक छोटा-छोटा ब्रेक लेके कुछ-कुछ हल्का-सा खाते रहें, जिसमें स्पेशली ग्लूकोज़ की मात्रा ज़्यादा हो। मतलब मैंने जैसे बताया, आप थोड़ा खीर खा सकते हैं, कुछ मीठा खा सकते हैं, चॉकलेट खा सकते हैं। ऐसी चीज़ें खाने से ब्रेन पे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। और दूसरा होता है कि जब आप स्टडी करना चाहते हैं तो आपको 45 या 50 मिनट से ज़्यादा वन स्ट्रेच में स्टडी नहीं करना चाहिए। और उसका एक रीज़न है, कहीं भी आप देखिए पूरे वर्ल्ड में जो रिकॉर्ड है, जापान को छोड़ के सब जगह 45 मिनट्स का ही पीरियड होता है। मतलब एक जो साइंटिस्ट मानते हैं कि जो ब्रेन की एक लर्निंग एबिलिटी है वो 45 मिनट के बाद वो फेड अप होना शुरू होता है और उसके बाद वो ओवरलैप करके ब्रेन जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं वो ऊपर से जाने लगते हैं। वो जो है अब दिमाग में नहीं जा रहा, ऊपर से जा रहा है। सेम ऐसा ही हमारे माइंड के साथ होता है। तो आपको 45 मिनट से छोटा एक पीरियड बनाना चाहिए। मतलब आपको जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ना है तो 45 मिनट पढ़ना चाहिए। उसके बाद जो दूसरा स्टेप है कि जब आपने एक सब्जेक्ट 45 मिनट पढ़ लिया तो आप कोशिश कीजिए उस सब्जेक्ट को चेंज कर दीजिए। मतलब आप मान लीजिए एविडेंस एक्ट पढ़ रहे थे और आपने 45 मिनट एविडेंस एक्ट पढ़ा है, आप एविडेंस एक्ट को बंद कर दीजिए, दूसरा एक्ट पढ़िए या दूसरा कोई चैप्टर लीजिए या दूसरा कोई सब्जेक्ट लीजिए। उसका पीछे रीजन क्या है कि जैसे आपको खाने में भी होता है कि आपको अगर खाली मैं दाल चावल दिए जाऊं खाने के लिए तो आप उससे फेड अप हो जाते हैं। सेम ऐसा ही हमारा माइंड भी होता है, उसे भी अलग अलग तरह का टेस्ट चाहिए होता है। वो खाली खाने की टेस्ट की बात नहीं है, इन्फॉर्मेशन भी उसको अलग अलग चाहिए होती है। आजकल लोग फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे या वीडियोस पे, यूट्यूब पे क्यों लगे रहते हैं? आप अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं फोन पे। उसका एक सबसे बड़ा रीजन होता है माइंड। माइंड एडिक्टेड होता है न्यू न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए। कुछ कुछ जैसे आपको लोगों को होता है ना तीखा चटपटा पसंद होता है, ऐसे ही माइंड को भी नई नई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। तो इसलिए वो ऐसी इन्फॉर्मेशन देखता रहता है जिससे उसका उसे मनोरंजन सा जैसे मिलता रहे। छोटा बच्चा भी है, आपको नहीं कुछ भी मानता, आप फोन दे देते हैं, आप चुपचाप बैठा रहता है, खेलता रहता है उसी के साथ। सेम ऐसा ही हमारा माइंड करता है, हमें बेवकूफ बनाता है कि हमें जो चीज पढ़नी चाहिए, जो इंटरेस्टिंग है, वो खाली उसको देखता है। वो ये नहीं देखता कि ये वेस्ट है, इसका कुछ फायदा नहीं है। तो अगर आप स्टडी में, इसीलिए बहुत सारे लोग स्टडी में पीछे रह जाते हैं, क्योंकि वो जब आप स्टडी करते हैं तो माइंड थोड़ा सा लोड लेता है उसको। क्योंकि आप ऐसे समझिए कि जो आप कोई चीज ऐसी देख रहे हैं जिसका कोई सेंस नहीं है या आप एंजॉयमेंट के लिए देख रहे हैं, तो माइंड पे उस पर मतलब स्ट्रेन नहीं आता। बट जब आप कुछ पढ़ते हैं तो क्योंकि आपको उसको याद करना होता है, उसको समझना होता है, तो माइंड स्ट्रेन लेता है। और माइंड के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, माइंड बहुत लेजी है। मतलब उसको काम करना बिल्कुल पसंद नहीं होता। आप में से बहुत सारे बोल सकते हैं नहीं हमें तो मेहनत करना, हमें तो काम करना पसंद है, हमें पढ़ना पसंद है, वो अच्छी बात है। बट एक जनरल में अगर हम बात करते हैं ह्यूमन ब्रेन की, जो एडवांटेज भी है, हमारे सराउंडिंग जितने सारे मतलब इनोवेशन हुए हैं, उसका एक सबसे बड़ा रीजन हमारे ब्रेन का लेजीनेस है। क्योंकि वो कंफर्ट के लिए नए नए इन्वेंशन करता रहता है ताकि उसे मेहनत ना करनी पड़े। उसको बहुत दूर जाना पड़ता था, पैदल चलना पड़ता था, उसने साइकिल खोज ली। ऐसे करके मतलब उसने इन्वेंशन भी इसीलिए हुई है।
बट इसका एक डिसएडवांटेज ये होता है कि हमें बहुत जो स्टडी पढ़नी भी होती है, जो हमें तैयारी करनी होती है, हम वो भी नहीं करते। तो आपको भी समझना चाहिए, क्योंकि ब्रेन में भी अलग-अलग पार्ट्स होते हैं। एक माइंड कहता है पढ़ना चाहिए और एक कहता है नहीं पढ़ना चाहिए। तो हम बात करेंगे कि हम कैसे उसको ओवरकम कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा जैसे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड होता है, ऐसे ही हमारा ब्रेन में भी अलग-अलग लिम्बिक सिस्टम होता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है। ये क्या करता है, जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है वो प्लानिंग करता है, वो हमारा जो ह्यूमंस होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा डेवलप होता है। बट जो लिम्बिक सिस्टम होता है और जो और ब्रेन के पार्ट होते हैं वो फंक्शन करना नहीं चाहते। अब ये तो बोलता है करो करो, बट वो पीछे वाला करते नहीं है। आप ऐसे समझो, एक टीम में 5 मेंबर है, 5 में से एक तो बहुत तेज है बट 4 ढीले ढाले हैं, तो वो क्या होगा, वो टीम बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाती। सेम ऐसे ही होता है, जो हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, जिसको हम अपना दिमाग बोलते हैं, जो ह्यूमन में सबसे ज्यादा डेवलप होता है, हमारे में 47% के करीब होता है, जो बिल्ली में 3-4% ही होता है। मतलब हम इतने एडवांस हैं, बट उसके सराउंडिंग के जो ब्रेन के पार्ट्स हैं वो हमारे उस अकॉर्डिंग हमें काम नहीं करने देते। तो आप सोचते हैं, आप प्लान करते हैं, अरे मैं ये कर लूंगा, बहुत सारी चीजें पढ़ लूंगा, ये चैप्टर तो मैं खत्म कर दूंगा, बट जब खत्म करने की कोशिश करते हैं तो होता नहीं है। आपका मन ही फेडअप हो जाता है। मन क्या है, ब्रेन ही आपको मतलब उसको स्ट्रेन पड़ने लगता है, कहता है मेरे से नहीं होगा, क्योंकि वो स्ट्रेन वाला काम नहीं करना चाहता। तो आपने क्या, 45 मिनट को ब्रेक करके उसको पहले 45 मिनट को ब्रेक करना होगा, दूसरा उसको आपको सब्जेक्ट को भी चेंज करना होगा। और इसके बीच में जनरल हम बहुत सारे डॉक्टर साइंटिस्ट बोलते हैं कि आपको 45 मिनट पढ़ने के बाद 5-10 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए, और वो ब्रेक भी ऐसा लेना चाहिए जिससे आपको थोड़ा एंजॉयमेंट मिले। मतलब आपको खेलना पसंद है तो आप खेल सकते हैं 10 मिनट, आपको वॉक करना पसंद है आप 10 मिनट वॉक कर सकते हैं। ये भी नहीं होना चाहिए कि आप आधा घंटा वॉक कर रहे हैं, उससे भी एक प्रॉब्लम होती है कि अगर आप उस स्टडी के कंफर्ट से बिल्कुल बाहर आ जाएंगे तो फिर आपका मन भी नहीं करेगा। बहुत बार होता है कि हम पढ़ाई करते हैं और 2-3 घंटे से हम लगातार पढ़ रहे होते हैं, और जहां हमने थोड़ा सा अपने माइंड को डाइवर्ट किया फिर हमारा मन नहीं करता है। बट इसमें आपको थोड़ा अपने ऊपर कंट्रोल लाना होगा, आपको बार बार माइंड को प्रिपेयर करना पड़ता है। जैसे मैंने पहले बताया कि हम अपने ही माइंड को प्री प्रोग्राम कर देते हैं, इसी तरह से आपको बार बार ये हैबिट डालनी होगी कि आप ब्रेक करके वापस से स्टडी कर सकते हैं। तो इसके बाद आपने चेंज कर दिया सब्जेक्ट, उसके बाद एक जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है